हेलो डियर लर्नर्स। तो मैथ्स के प्रॉब्लम्स तक तो ठीक है, लेकिन जब ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाए तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसी चीज को आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें से अगर कोई बड़े क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स या 6 मार्क्स, तो वो यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो इससे पहले पढ़ाया गया ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन, उसमें एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, जिसमें दो मेथड्स आती हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अगर आपको कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना आता है तो बस वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के आपको इक्वेशंस बनानी है और उसको सॉल्व करना है, यही करना है। ठीक है, तो हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, इतने देख लेंगे कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो चीजें समझने वाली है वो सुनते चलिएगा और देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये पहली इक्वेशन दी है आपको। ठीक है, एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये दूसरी इक्वेशन दी है आपको। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे m अननोन है, तो मैं क्या करूंगा, x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालूंगा। ठीक है, इसमें पुट करूंगा तो m की वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, पहली इक्वेशन दी हुई है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दी हुई है आपको 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई से भी मेथड लगा सकते हो। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पसंद है तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन पसंद है तो एलिमिनेशन लगा दो। मुझे ज्यादातर एलिमिनेशन पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है मैं डायरेक्ट एलिमिनेट करूंगा, माइनस का प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, 3y प्लस 4y इक्वल टू 7y, और यहां क्या बचेगा, 24 प्लस 11, ये हो गया 5 और ये 3, तो y इक्वल टू 35/7, देयरफॉर y इक्वल टू 5। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। जब मैं 1 में y को 5 इक्वल टू पुट करूंगा, क्या है इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, सो 2x प्लस 3 इंटू 5, 3 5 is 50 इक्वल टू 11, प्लस का 15 इक्वल टू 11, 2x। ठीक है, सो 2x इक्वल टू 11 माइनस का 15। ठीक है, सो 2x इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 2। x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, क्या यहां तक कट टू कट क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है, मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू mx प्लस 3 में डालूंगा, वहां से एक वेरिएबल का अननोन m वो आ जाएगा। ठीक है, सो y इक्वल टू mx प्लस 3 था, मेरे पास x इक्वल टू माइनस का 2 है, y इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू माइनस का 2 है, y इक्वल टू 5 है। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन मतलब प्रोसीजर यही रहेगा, देख लेना कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है तो। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5, m इंटू एक्स की वैल्यू -2, तो -2m प्लस 3। ठीक है, 3 इधर जाएगा, 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 इक्वल टू -2m, सो m इक्वल टू 2 अपॉन -2, m इक्वल टू -1 आ गई। हमसे m की वैल्यू पूछी थी, m इक्वल टू -1 आ गई। ठीक है, अगर वो वेरीफाई करेगा, मतलब अगर वो स्टेट करेगा आपको कि इस मेथड से ही सॉल्व करना है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन या सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, तो हम उसी मेथड से ही जाएंगे। अगर वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हो x और y निकालने के लिए। आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कि वो सर दो इक्वेशन जो दी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ड प्रॉब्लम, धीरे धीरे पढ़ेंगे फिर समझेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। किन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस 26 दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। मतलब 22 माइनस 11 करूंगा, 22 माइनस 16 करूंगा, तो यहां क्या आएगा, 6 आएगा। यहां क्या आएगा, 6 आएगा। तो एक कोई सा बड़ा नंबर था, एक कोई सा छोटा, दो नंबर का डिफरेंस है, तो आपस में तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी कुछ आ रहा होगा।
ठीक है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर होगा एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, बड़ा वाला नंबर 3 टाइम्स होगा, ठीक है। लेट, तो हम फाइंड देम, जो भी बोला है उसी को लेट करेंगे, जो भी हमसे पूछा है कि निकाल के दो उसी को हम हमेशा लेट करते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल में लेते हैं, दो इक्वेशंस बनेगी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद, और वो दो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वही आंसर कहलाएगा, ठीक है। सो लेट द लार्जर नंबर बी, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी, स्मॉलर नंबर बी वाई। ऐसे फिर दो केस बनते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स। अगर हमको यही नहीं पता होता कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है, लेकिन अगली लाइन में दिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब बड़ा वाला नंबर ही होगा 3 टाइम्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो नंबर का डिफरेंस 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, ये पहली इक्वेशन दे रहा है आपको। दूसरा क्या बोल रहा है आपको, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, वन नंबर बड़ा वाला नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जब ये दो होंगे, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे फिर। x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे, मेरे को दिख रहा है फिर से कोई x का कोएफिशिएंट सेम है, एलिमिनेट कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। x से x एलिमिनेट हुआ, प्लस 3y माइनस y प्लस का 2y इक्वल टू 26, 26, तो y इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 26/2 विच इज इक्वल टू 13, ठीक है। पुटिंग y इन कोई से भी इक्वेशन में 2 में पुट कर रहा हूं, पुटिंग y इन इक्वेशन 2, जैसे ही मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा क्या बन जाएगा 3 इंटू 30, x इक्वल टू 3 इंटू 13, 13 3 से 39, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 39, y की वैल्यू आ गई आपके पास 13। तो क्या था देखो, अब वेरीफाई भी कैसे कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में जो आपने इक्वेशंस बनाई थी, जो बोल रहा था वो सेटिस्फाई होना चाहिए, x बड़ा नंबर था, बड़ा है, y से बड़ा है, ठीक है। 39 में से 13 माइनस करूंगा 26 आएगा, 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, 26 आ रहा है। वन नंबर इज 3 टाइम्स तो दिख ही रहा है, वो तो वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर तो दिख ही रहा है, 39 है, दूसरा 13 है, 13 3 से 39, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको जो पूछा है फाइंड उसको लेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशंस बनाएंगे, उनको सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। और लास्ट में लिख देना फाइंड देम द नंबर्स आर 39 एंड 30, द नंबर्स आर 39 एंड 30, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब दो तरीके के एंगल्स होते हैं, ठीक है, दो तरीके के एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये हुआ x और y, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, उन दोनों एंगल्स को, उन दोनों एंगल्स के पेयर को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और ऐसे दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री का होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री का होगा, उन दोनों एंगल्स के पेयर को सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ पेयर बोला जाता है, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाता है, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाता है, ठीक है। फाइंड देम, क्या बोला, यही दोनों एंगल को निकालना है, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई, द लार्जर ऑफ टू सब, इसमें फिर से एक लार्जर एक स्मॉलर होगा, एक लार्जर एक स्मॉलर होगा, तो लेट द लार्जर एंगल बी, लार्जर एंगल बी, लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई, स्मॉलर बी वाई, ठीक है। दो एंगल लिए, एक लार्जर एक स्मॉलर, कॉन्सेप्ट वाली चीज है। एक्सीड द स्मॉलर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक्सीड करता है स्मॉलर से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन बन रही है,
अब आप बोलोगे यहाँ तो एक ही इक्वेशन थी, फाइंड देम बोल दिया, तो दूसरा हमको पता करना है, क्योंकि बोला सप्लीमेंट्री एंगल, मुझे पता है इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा ही होगा, 180 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, तो सब कुछ डिग्री में चल रहा है, x और y की वैल्यू भी डिग्री में ही आएगी। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। फिर से कोएफिशिएंट मुझे सेम दिख रहा है। ठीक है, फिर से कोएफिशिएंट मुझे सेम दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, x एलिमिनेट किया, माइनस माइनस। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 162 आएगा। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2y इक्वल टू 162। ठीक है, 2y इक्वल टू 162, सो y इक्वल टू 162 बाई 2, 81 डिग्री आ गया, 81 डिग्री आ गया। ठीक है, पुटिंग y इन इक्वेशन, पुटिंग y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, कौन सी इक्वेशन में, y इधर ही रख दे, पुटिंग y इन इक्वेशन 180 डिग्री वाले में रख दो, ज्यादा आसान होगा। पुटिंग y इन इक्वेशन 2, पुटिंग y इन इक्वेशन 2, जैसे ही मैं 2 में रखूंगा, जैसे ही मैं 2 में रखूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो x प्लस 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस का 81 डिग्री, x इक्वल टू 99 डिग्री का आ जाएगा सर, x इक्वल टू 99 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर क्या बोला था, फाइंड देम बोला था आपसे, फाइंड देम, एंगल्स निकालने थे, एंगल्स निकालने थे, तो ये देयरफॉर द एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। जो भी पूछा लास्ट में लिखोगे जरूर, ठीक है, लास्ट में लिखना जरूर। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, लेट उसको करते हैं जिसको फाइंड करने को बोला, क्वेश्चन पढ़ के या जो डाटा दिया हुआ है इन्हीं में से पढ़ के ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इसी को पढ़ के ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उनको आप जब सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, उनको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ठीक है, फिर से लेट वही करना है जो फाइंड करने को बोलेगा, लेट वही करना है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, उसने कुछ 7 बैट्स खरीदे, 6 बॉल खरीदे, दुकान वाले को पैसे दे दिए कितने, 4 रुपीज 3800। लेटर लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 4 रुपीज 1750। ठीक है, उसने वापस, उस दिन हो गया, अगले दिन फिर से आई, 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदे, कितने रुपए में, 1750 में। ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से बता देता ना कि कोच का जेंडर क्या है, मैं उसको भी बता देता कि वो फीमेल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेटर शी वाइज। ठीक है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कि एक एक डिटेल मिस ना हो, कोई भी चीज छूटे नहीं, फिर वापस आओगे पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक ही बार धीरे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट 6 बॉल 3800। अगले दिन 3 बैट्स 5 बॉल्स 1750। द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यही फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, जो भी पूछा उसी को लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स, ईच बैट बी रुपीज एक्स एंड ईच बॉल बी रुपीज वाई एंड ईच बॉल बी रुपीज वाई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स, ठीक है, अच्छा मैंने 7 बैट खरीदे, ठीक है, हर एक बैट का कॉस्ट अगर x रुपए है तो 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 7 इंटू एक्स। ठीक है, मान लो एक 10 रुपए की कोई चीज है, 7 ऐसी करूंगा, 10 सब ऐड होगा, 7 इंटू एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट 7 बैट का कितना होगा, 7x। ऐसे ही 6 बॉल का 6y, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया, 3800। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, 3 बैट्स 3x प्लस 5y 5 बॉल्स इक्वल टू 1750।
ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास, यही दो इक्वेशन थी। अब इनको आपको कैसे भी सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ। ठीक है, जो आंसर आएगा वही फाइनल, ईच बैट और ईच बॉल का कॉस्ट एक्स और वाई के रुपीज में निकल के आ जाएगा। वही आपसे पूछ रहा था, कुछ भी नहीं करना है, यहीं तक मेहनत थी। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के समझ के बनाना है, बाकी सॉल्यूशन जो आप प्रैक्टिस करते हुए आए हो वही है। ठीक है, तो देखना जरा इसको क्या करेंगे। 7-3 चाहे तो आप बना सकते हो बराबर। ठीक है, मैं एलिमिनेशन से ही जाना पसंद करूंगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। ठीक है, एक्स को एलिमिनेट करूंगा। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए पहले वाली इक्वेशन में मेरे को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे वाली में 7 का। ठीक है, 21x प्लस 6 3 18y इक्वल टू, देखना 0 0 8 3 24 का 4, 2 का कैरी, 3 3 9 और 2 11 11,400। ठीक है, इधर देख लो, 7 3 21x प्लस 7 5 35y इक्वल टू 7 7 0 0 7 5 35 का 5, 3 का कैरी, 7 7 49 और 352 का 2, 5 का कैरी, 7 1 7 और 5 12 250। ठीक है, इत्मीनान से करोगे, कैलकुलेशन गलत नहीं जाएगी, फिर भी चेक कर लेंगे अगर कुछ गलत पड़ा आता है तो। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा, एक्स एलिमिनेट हो गया। 80 35 माइनस 18, माइनस का बचेगा। ठीक है, कितना कितना, तो 5 2 7 ये और 10, 17y इक्वल टू यहां से देखना 12 250 में से 0 5 इधर 1 हो गया, 12 में से 4 850 माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कभी भी रुपीज एज ये सब कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव नहीं देगा। तो y इक्वल टू 850 बाई 17, 17 5 85 5 0, तो y की वैल्यू आ गई 40। मतलब हर एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज की है, हर एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज की है। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, putting y equal to 50 in equation 1, putting y equal to 50 in equation 1 आएगा क्या, 7x plus 6y equal to 7x plus 6y equal to 3800। ठीक है, 7x निकालना है, 6y की जगह 50 इक्वल टू 3800। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 5 35, ठीक है 350, 800, 7x प्लस 6 5 30 होता है ना, 6 5 30। ठीक है, सो 7x इक्वल टू माइनस करेंगे 3500 आएगा, x इक्वल टू 3500 बाई 7, 7 5 35 500, 7 5 35 500। ठीक है, देयरफॉर लास्ट में भाई जो भी निकाला है कॉस्ट ऑफ ईच बैट, जाहिर सी बात है बैट ही महंगी होगी, इज रुपीज 500 एक्स लिया था, एंड ईच बॉल कॉस्ट रुपीज 50। ठीक है, तभी देखो ना 7 5 35 और 6 5 30 3800 रुपीज आ रहा है। चेक भी कर सकते हो आप, किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज को देखना, सेटिस्फाई करनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में ध्यान देना है, बाकी पूरा पार्ट वर्ड प्रॉब्लम बनाने तक का है बस। ठीक है, एक बार इक्वेशंस बन गई, फिर आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो सॉल्व करने की प्रैक्टिस पहले कर लेना। ठीक है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में आना, सारी वैरायटी कर लेना, एक बार ही हो जाएगा। ठीक है, हर एक वैरायटी कवर की गई। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, मान लो कोई 8 किलोमीटर चल रहा है, 8 किलोमीटर एक टैक्सी में बैठा कोई। ठीक है, सपोज करते हैं कोई टैक्सी में बैठा, ठीक है, एक कोई टैक्सी में बैठा। ठीक है, इसको कितना जाना है, 8 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 8 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर लिया हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लेते फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये क्या करेगा, ये एक फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा। ठीक है, एक फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा। सपोज करते हैं कुछ अमाउंट दे दिया, मतलब 100 रुपए तो देनी है, बैठने में भी देने हैं। ठीक है, मतलब आप
समझ लो किसी रेस्टोरेंट में डाइनिंग के लिए टेबल फिक्स करनी है, ठीक है, उसका कुछ चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर इस टैक्सी में बैठना भी है तो 100 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, प्लस हर किलोमीटर के हिसाब से जितना डिस्टेंस 10 किलोमीटर चला तो 10 हर पर किलोमीटर 10 रुपए है, तो 10 रुपए और देने पड़ेंगे 10 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए और देने पड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया 100 और 100 200 रुपए देने पड़ेंगे 10 किलोमीटर के लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर चला उसने टोटल कितना दे दिया 105 रुपए दे दिए सर, उसने कितना दे दिया 105 रुपए दे दिए 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दे दिए, जिसमें से कुछ तो फिक्स चार्ज रहा होगा एक्स और कुछ 10 किलोमीटर के हिसाब से एक चार्ज लगा होगा वाई रुपीस का, ठीक है, एक चार्ज लगा होगा वाई रुपीस का, तब जाकर के 105 रुपए आए होंगे, ठीक है। तो जितना किलोमीटर चल रहा है उसके हिसाब से प्लस एक फिक्स प्राइस है, वही इसमें पहले लाइन में बोला है द टैक्सी ऑफ अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, जितना डिस्टेंस चलेगा उतना, तो इसमें 10 किलोमीटर के लिए ऐसे दिया एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर ही पेड 11155, ठीक है। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, व्हाट इज द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को मैंने एक्स माना, चार्ज पर किलोमीटर को वाई माना, तो जो भी पूछ रहा है इसी को लेट करेंगे, ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन लास्ट में पढ़ते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई, how much does a person has to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए निकालना है वो बात की बात है, पहले मैं फिक्स चार्ज और ये तो निकाल लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10y इक्वल टू 105, पहली इक्वेशन। सेकंड क्या बोल रहा है, फॉर 15 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो लगेगा 15 पे, प्लस 15 इंटू वाई, 15 किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज, तब जाके उसको टोटल कितना पे करना पड़ गया 155 रुपीज, तब जाके उसको कितना पे करना पड़ गया 155 रुपीज, ठीक है। ये माइनस गया, ये माइनस प्लस का माइनस, एक्स से एक्स एलिमिनेट हो गया, माइनस 5y इक्वल टू 155 माइनस माइनस का 50 आएगा, ठीक है। सो y इक्वल टू यहां से आ जाएगा 50/5, सो y इक्वल टू 10, ठीक है। 10 मतलब पर किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो मान लो 10 किलोमीटर गए तो 10 पर किलोमीटर 10 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। पुटिंग y इन एनी इक्वेशन, पुटिंग y इन इक्वेशन 1 कर लो, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। अब देखना y की वैल्यू 10 थी, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो 10 10 से ही हो गया 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100 5 रुपीज आ गया, therefore the fixed charge is rupees 5 and charge per kilometer is rupees 10, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है फॉर 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना पैसा देना पड़ गया होगा, ठीक है। फॉर 25 किलोमीटर 5 रुपए तो फिक्स ही है, प्लस 25 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 10 रुपए भी देने, तो ये हो गया 5 प्लस 250 विच इज इक्वल टू 255 रुपीज, विच इज इक्वल टू 255 रुपीज। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले केसेस में क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन बोलेगा आपसे, ठीक है। तो लेट द फ्रैक्शन बी, जो फाइंड करने को बोलता है वही लेट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x by y where x is numerator value and y is denominator value। मैं हमेशा ये x by y लिख के आगे बढ़ जाऊंगा इक्वेशन में, अभी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं x by y ऐसे लिखता हूं, डिनोमिनेटर वैल्यू
ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे हो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोल रहे हैं, अगर इस x और y में मैं 2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 9/11। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। दूसरी ही चीज क्या बोल रहा है आपसे, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दूं देन इट बिकम्स 5/6, तो ये क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। इतना ही बोला है बस आपसे, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब x और y आ गया तो आ जाएगा। ये दो वेरिएबल, दो अननोन, ठीक है, दो अननोन वेरिएबल्स है, ठीक है, दो इक्वेशन से सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। चलो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरेट करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे, आंसर जो आएगा x/y में लिख के फ्रैक्शन वो कहना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18, 9y प्लस 80, सो 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4, ये रही इक्वेशन 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर कहलाएगा। 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एलिमिनेशन लगाना ही सही लग रहा है। एक बार देख लो इक्वेशन सही बनी है, 6x 5y, ठीक है, 6 3 18, 5 3 15, माइनस का 3, ठीक है, ठीक है, 9 2 18, 11 2 22, 22 माइनस गया माइनस का 4, ठीक है। 11x माइनस 9y सही बना है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू सही थी, 5/6 9/11, ठीक है। अब देखो क्या करूंगा, एलिमिनेट करने की, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। 66x माइनस 9 6 54 y इक्वल टू माइनस 6 4 24, ठीक है। 11 6 66x माइनस 11 5 55 y माइनस 33, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये गया x, ये बचा y इक्वल टू 33 माइनस 24 9, y इक्वल टू 9 आ गया। पुटिंग y in equation 1, putting y in equation 1, 9 9 is 81, 11x माइनस 81 इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। प्लस का 81 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 77, 11x x इक्वल टू 7। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन आपसे पूछा था, फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x/y इक्वल टू 7/9, ये बनेगा आपका फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फ्रैक्शन में बस x और x/y लेके मूव ऑन करना है, यही एक स्टेप था। इसके अलावा आपको न्यूमरेटर में ऐड करने को बोल रहा है, उस वैल्यू में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में ऐड करने को बोल रहा है, उसमें कर दो। कभी कभी एक में ही बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में बोलेगा, उसमें कर देंगे, ठीक है। जैसा भी वो बोलेगा क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, आंसर सॉल्व करके ले आएंगे। आपकी मैथ सही होनी चाहिए सॉल्व करने समय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद दो चीजें होंगी, एगो बोलेगा मतलब पहले पास्ट में जा रहे हैं, जो भी हम लेंगे, जो भी हम एजेस कंसिडर करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। जब भी वो प्लस करने को बोलेगा तो उसकी लैंग्वेज होगी हेंस, आफ्टर, ठीक है, इतने साल बाद, इतने साल हेंस, ठीक है। पीछे जाने को बोलेगा हमेशा यूज करेगा एगो, माइनस, ठीक है। तो जो भी हम एक्स और वाई कंसिडर करेंगे वो प्रेजेंट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। पहले जाएंगे तो एगो, बाद में जाएंगे तो प्लस, मतलब हेंस आफ्टर में जाएंगे प्लस, एगो में जाएंगे माइनस, ठीक है। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। जैकब बड़ा ही रहेगा सन से, तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब फिर भी बड़ा रहेगा, चाहे पापा बड़े ही रहेंगे, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ, लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and his son is b y years. x years y years. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 ईयर हेंस, 5 साल पहले और 5 साल बाद. ठीक है, तो 5 साल आगे की बात करते हैं पहले. तो x प्लस 5, अगर ये प्रेजेंट एजेस है x और y, क्योंकि उसमें बोला व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस को मान लिया. x अगर आज की एज है 5 साल बाद ये भी बढ़ेगा तो उसका सन भी बढ़ेगा, y प्लस 5 होगा. क्या बोल रहा है? जैकब एज x प्लस 5 जो है वो 5 टाइम्स 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स है. और 5 साल पहले कैसा था? x माइनस 5, तो y माइनस 5 भी होगा. 5 साल पहले ये दोनों की एज है. 5 साल पहले क्या था? जैकब एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स. ठीक है, यहां से 2 इक्वेशन जनरेट होनी चाहिए. ठीक है, 2 इक्वेशंस आएंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y, जैकब्स और उसके सन की एज आ जाएगी, यही है सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखिएगा ये बनेगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकेंड इक्वेशन ये रही. दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 7y. x माइनस 3y, x माइनस 7y. ठीक है, x का कोएफिशिएंट सेम है, डायरेक्ट एलिमिनेशन लगाऊंगा. माइनस 30 और 10. ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी. डायरेक्ट एलिमिनेशन, x से x एलिमिनेट हुआ, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस. ठीक है, 7 माइनस 3 4y इक्वल टू 40. सो y इक्वल टू 10. ठीक है, y इक्वल टू 10. पुटिंग y इन इक्वेशन 1, x माइनस 3 इंटू 10 30 इक्वल टू 10. 30 उधर जाएगा, 40 बन जाएगा. x की वैल्यू है 40. x की वैल्यू है 40. देयरफॉर एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू 40 इयर्स एंड हिज सन इज इक्वल्स टू 10 इयर्स. ठीक है, 10 इयर्स. 40 और 10, अब पूरी कंडीशंस में लगा लो, आपको सही होगा. आंसर तो आ चुका है. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 5 साल बाद, 5 साल बाद. ठीक है, अभी की क्या है? प्रेजेंट एजेस निकाल ली मैंने. प्रेजेंट एजेस क्या निकाल ली? 40 और 10. ठीक है, 40 और 10. 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 45 और 15. क्या बोल रहा है? 3 टाइम्स है, 15 3 जा 45. ठीक है, पहले आ जाओ. 35 5, 7 टाइम्स है, 5 7 जा 35. ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो कंडीशन थी क्वेश्चन के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो रही है. सेटिस्फाई होगी अगर आंसर सही आया तो. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा. एजेस वाले में देखो, किसी में भी नेगेटिव आंसर ना के बराबर ही आता है. ठीक है, फ्रैक्शंस वाला ऐसा था कि x और y ऊपर नेगेटिव भी आते तो चल जाता, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक उसमें नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं आ सकती थी. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर. सबट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, फिर से फ्रैक्शन ही पूछ रहा होगा. इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. फाइंड द फ्रैक्शन. ठीक है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x by y. लेट द फ्रैक्शन बी x by y. यही लेना भी था. लेट द फ्रैक्शन बी x by y. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं क्या करूं? सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर से कर दूं, x माइनस 1/y कर दूं, फ्रैक्शन बिकम 1/3. और दूसरा क्या बोल रहे हैं? इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/4. 1/4. इन्हीं को सॉल्व कर दो, 2 इक्वेशन जनरेट होगी. सॉल्व करके आंसर. ठीक है, 3x माइनस 3 इक्वल टू y. तो 3x माइनस y इक्वल टू 3 पहली इक्वेशन. ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? 4x इक्वल टू y प्लस 8. तो
4x माइनस वाई इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। देख लेते हैं वापस। ठीक है, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब क्योंकि y का कोएफिशिएंट डायरेक्ट साइन चेंज करूंगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये गया माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू 5, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा 3 5 is 15 माइनस y इक्वल टू 3, माइनस करूंगा y इक्वल टू 12 आ जाएगा, y इक्वल टू 12। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई y इक्वल टू 5 बाई 12, 5 बाई 12, 15 माइनस 3 12, y इक्वल टू 12। ठीक है, x आ गया, y आ गया, फ्रैक्शन करके देख लेना ना। अगर ये बोल रहे हैं इसमें मैं 1 को ऐड माइनस कर दूं, 4 बाई 12 1 बाई 3 बनेगा। ठीक है, मतलब सही आंसर, सही आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक पूरी चीजें क्लियर होंगी, तो कर चुके हैं प्रैक्टिस सेम तरीके का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, देखो जरा। ठीक है, 40 मार्क्स कर रहे हैं स्कोर कैसे भी, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर के लिए उसको सही मिलता जा रहा है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता कितने राइट किए कितने गलत किए। ठीक है, मुझे तो बस पता है मार्क्स इतने आ रहे हैं। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, तो यश would have scored 50 marks। ठीक है, ऐसा होता तो ये होता कि 4 मार्क्स सही को मिल जाते, 2 मार्क्स गलत को मिल जाते, तो क्या हो जाता, 50 मार्क्स आ जाते, 50 मार्क्स आ जाते। ठीक है, ऐसे इसके 40 ही आए। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो ये बताएगा x प्लस वाई। क्यों, देखो इसमें क्वेश्चन सही है गलत है, तो लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, चाहे तो सही चाहे तो गलत। ठीक है, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बी, लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बी, let the number of correct questions be x and incorrect be y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री मार्क्स अगर हर करेक्ट आंसर पे मिला तो 3x हो जाएगा उसके टोटल मार्क्स, माइनस हो रहा है इनकरेक्ट के जितने भी पर मार्क्स है, माइनस वाई, 1 इंटू वाई है 1 वाई लिखते हो, इक्वल टू टोटल मार्क्स। ऐसा जब मार्क्स था तो 40 है, पहली इक्वेशन ये। ठीक है, अगर 4 करेक्ट आंसर के लिए मिला होता और 2 डिडक्ट होते रॉन्ग आंसर पे, तो इसके कितने आते, 50 आते। सेकेंड इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 और 2 यहां दिख रहा है, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, इधर बस 2 से कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 150। ठीक है, क्या करूंगा, प्लस का माइनस, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 30, सो x इक्वल टू 15 आ गया, x इक्वल टू 15 आ गया। x इक्वल टू 15 किसी में डालूंगा इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, x इन इक्वेशन 1, 15 3 is 45 माइनस y इक्वल टू 40, सो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5, देयरफॉर the correct answers will be the number of correct questions is equals to 15 and incorrect is 5।
करेक्ट क्वेश्चंस इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस is equals to 5. This implies the total number of questions equal to x plus y equal to correct plus incorrect. हमें जो पूछा था वो तो आंसर देना ही है, equal to 15 plus 5 which is equal to 20 questions. 20 क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट के क्वेश्चंस आपको बताने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पूरा क्लियर होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है, लैंग्वेज पढ़ के एक बार आप कुछ नहीं करना रहता है, जो भी पूछा उसको लेट करो, ठीक है, इत्मीनान से पूरे वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के 2 इक्वेशंस बनाओ, उनको किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, मैं जल्दी से एलिमिनेशन करता हूं, मल्टीप्लिकेशन करना मेरे लिए आसान, आपको सब्स्टिट्यूशन लगे वो कर लेना, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बोलूंगा कि एलिमिनेशन से ही जाया करो, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जो भी आंसर आएगा वही एक्स और वाई की वैल्यू ही आंसर कहलाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपने पूरे वर्ड प्रॉब्लम देखे तो मैंने सारी वैरायटी कवर की है, कोई भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम नहीं है जो छूटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कहीं दिख जाए तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी ये सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, तो मैक्स टू सफिशिएंट है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स सिर्फ कहानियां नहीं है, इनमें छुपा होता है सॉल्यूशन का मैजिक, तो ध्यान से पढ़ो, सॉल्व करो और बन जाएगा ये टॉपिक भी आपके लिए इंटरेस्टिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन। थैंक यू।